वो तीन ला दिया, तीन ला दिया है ना। कौन कौन सा ला? वो पहला ला, पहला ला। फर्स्ट ला में कहा क्या, क्या बोला वो? फर्स्ट ला में क्या बोला वो कि कोई भी गाड़ी बाबू, मान लो ये गाड़ी है, ये जिस सिचुएशन में बाबू उसी सिचुएशन में रहना चाहता है। फर्स्ट लॉ में क्या बोला वो? जैसे ये गाड़ी है तो अगर ये चल रहा बाबू, ये चल रहा है तो ये क्या चाहेगा? चलते हुए रहना चाहेगा, है ना, रुकना नहीं चाहेगा। या कोई गाड़ी ये अगर बाबू रुका हुआ तो ये क्या कहेगा कि हम रुका हुआ रहेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। कब तक बाबू, कब तक बाबू? जब तक बाबू इस पे कोई बाहर एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं अप्लाई करो, है ना, मैंने बाहर से इसको ठेलो नहीं, या कोई चल रहा है बाबू तो बाहर से इसको रोको नहीं। जब तक ये बाबू जिस सिचुएशन में है उसी सिचुएशन में क्या करेगा? मेंटेन रखेगा अपने आप को। जैसे ये क्या बाबू, ये एट रेस्ट में तो क्या रहेगा? एट रेस्ट में रहेगा, है ना, आगे नहीं बढ़ेगा, है ना, जब तक बाबू इसको फोर्स नहीं लगाओगे, है ना। या बाबू ये चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, तो ये क्या करेगा? चलते रहेगा, चलते रहेगा। कब तक सर? जब तक बाबू इस पे बाबू बाहर से फोर्स नहीं लगाओगे, है ना, कोई फोर्स नहीं लगाओगे ताकि गाड़ी आपका क्या हो, रुक जाए ना। तो फर्स्ट वाला यही कहता है, कोई भी गाड़ी बाबू जिस अवस्था में है, गाड़ी में मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट जिस अवस्था में है उसी अवस्था को क्या करेगा? कंटिन्यू रखना चाहेगा। क्या करेगा? कंटिन्यू रखना चाहेगा ना। वो फर्स्ट लॉ था। सेकेंड लॉ मेरा क्या क्या बाबू? सेकेंड लॉ मेरा क्या क्या वो जो फोर्स होता है, किसी भी बाबू कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उस पर फोर्स लगाओगे। कोई भी सेकंड ला मेरा क्या कहता है वो, मान लो कोई ऑब्जेक्ट, ठीक, ये गाड़ी है, अभी एट रेस्ट में, इस पे क्या लगा है? पीछे से ठेल दी तो मोशन आ गया, चल दिया ना बाबू। तो जब इस ऑब्जेक्ट पे बाबू मान लो गाड़ी पीछे से पुश कर दिया तो क्या हो गया? चल दिया, चल दिया। अब चल दिया बाबू, चल दिया बाबू, चल दिया, है ना, चल दिया बाबू, है ना, चल दिया। तो इस पे हम लोग कैसे चला सर? इस पे फोर्स लगाए तभी चला बाबू। इस पे बाबू पीछे से ठेले तो ठेलना बाबू, पुश एंड पुल करना क्या होता है? फोर्स होता है। पुश एंड पुल करना क्या होता है बाबू? फोर्स होता है ना जी। जैसे बाबू मान लो गाड़ी एट क्या है, ऐसा था ना, स्थिर रहो। ये गाड़ी क्या है? रेस्ट में, इसको पीछे से पुश किए तो क्या हुआ? चलना शुरू कर दिया, है ना, चलना शुरू कर दिया। तो इसको ठेल रहे हैं, तो ठेल रहे हैं मतलब कहने का मतलब क्या बाबू? फोर्स लगा रहे हैं, है ना, फोर्स लगा रहे हैं ना, फोर्स लगा रहे हैं। तो सेकंड ला ये कहता बाबू, सेकंड ला मेरा ये कहता वो जो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर फोर्स लगा रहा है वो बाबू प्रोपोर्शनल होता है। फोर्स है बाबू प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, है ना। फोर्स है जो वो प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का। सेकंड ला मेरा ये कहता है, जानिएगा थोड़ा नहीं समझ में आएगा। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है वो हमको पता है, थोड़ा थोड़ा दिक्कत होंगे, है ना। जो फोर्स है वो किसका होगा? प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का, है ना। मतलब क्या सर? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब कहने का क्या सर? मास इंटू वेलोसिटी mv2 माइनस mv1 अपॉन टी हो जाएगा। ये प्रोपोर्शनल, इसी को बाद में सोल्व करोगे तब फोर्स बराबर कितना आता है? मास इंटू एक्सीलरेशन। तो सेकेंड ला मेरा क्या कहता है वो, जो किसी भी ऑब्जेक्ट पे हो अगर फोर्स लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो तो उसमें क्या होगा? एक एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। थोड़ा कम समझ में आएगा जानी दस, लेकिन रोना नहीं। थर्ड ला क्या बाबू? थर्ड ला मेरा क्या कहता है वो? थर्ड ला मेरा क्या कहता है वो? थर्ड ला क्या कहता है? थर्ड ला ये कहता बाबू, थर्ड ला ये कहता है, शांति से समझना। थर्ड ला मेरा क्या बाबू? थर्ड ला मेरा क्या कहता है? थर्ड ला बाबू एक्शन रिएक्शन फोर्स है। थर्ड ला मेरा क्या बाबू? एक्शन रिएक्शन फोर्स है। थर्ड ला मेरा क्या? एक्शन रिएक्शन फोर्स है ना, एक्शन रिएक्शन फोर्स है, समझो इसमें, है ना। जैसे वो कोई भी ऑब्जेक्ट है बाबू, कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, जब भी बाबू दो बॉडी अगर इंटरेक्ट में है, जैसे ये हो गया, है ना, ये हो गया, ठीक। अब ये हो गया बाबू, है ना, ये आपका बाबू क्या? एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है ना, वो ब्लॉक है, मान लेते क्या वो ब्लॉक है, ब्लॉक है ना, ब्लॉक है ना, ब्लॉक है, ठीक। ठीक बाबू, ये क्या बाबू? ब्लॉक है, ये क्या ब्लॉक है ना, ठीक। अब ये ब्लॉक बाबू टेबल को क्या कर रहा है? नीचे की ओर ठेल रहा है। देखो ये बाबू जो ब्लॉक है बाबू, ये टेबल को क्या कर रहा है? नीचे की ओर ठेल रहा है। तो ये टेबल भी बाबू ब्लॉक को क्या कर रहा है? ऊपर की ओर ठेल रहा है, ऊपर की ठेल रहा है ना, ऊपर की ओर ठेल रहा है। और जितना फोर्स, जितना शक्ति से ये ब्लॉक टेबल को नीचे की ओर ठेल रहा, उतना ही बाबू, उतना ही शक्ति से ये जो टेबल है बाबू, इसको ब्लॉक को क्या करा? ऊपर की ओर ठेल रहा। दोनों क्या है? बराबर फोर्स। अगर बराबर नहीं रहेगा बाबू तो एगो क्या लगेगा? हवा में उड़ने लग जाएगा। मान लो ये बाबू इसको ज्यादा कस के ठेल दिया तो क्या होता है? उड़ने लगेगा। तो यही थर्ड ला का था। थर्ड ला यही कहता है बाबू, यही कहता है बाबू, एनी इंटरेक्शन बाबू बिटवीन टू बॉडीज बाबू, जब दो बॉडी बाबू कोई इंटरेक्शन में आते हैं, द फोर्स अप्लाइड बाय द फर्स्ट बॉडी on the second body is equal to the babu, equal and opposite to the force applied by second body on the first body। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ सर? इसको मान लो बॉडी नंबर वन, है ना, इसको मान लो बॉडी नंबर वन, इसको मान लो क्या बाबू? बॉडी नंबर वन मान लो। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? समझना, समझना ही तो है बाबू, समझना ही तो है ना। इसको मान लो बाबू बॉडी नंबर वन, है ना, ये हो गया बॉडी नंबर वन हो गया, है ना बाबू, ये हो गया बॉडी नंबर वन, और ये हो गया बॉडी नंबर टू, कि नहीं बाबू, है ना। हाँ सर, ये तो हो गया सर, है ना, ठीक बाबू। अब बाबू बॉडी वन, ये हो गया बॉडी नंबर वन बाबू, और ये हो गया बॉडी नंबर टू। बॉडी वन, हम लोग फिजिक्स में बाबू, हम हो, आप हो, कोई भी हो, सारे को हम लोग एज ए बॉडी, चाहे
बॉडी चाहे ऑब्जेक्ट डायरेक्ट कहते हैं। जैसे आप लोग स्कूल में जाते हो तो सारे इकट्ठे क्या वहाँ रिंकी चिंकी पिंकी टिंकी थोड़ी कहलाते, वहाँ क्या स्टूडेंट बनते हो, हॉस्पिटल में जाओगे तो पेशेंट बनोगे। तो उसी प्रकार वो फिजिक्स में बाबू जितने भी चीज हम लोग देख रहे हैं सराउंडिंग में है ना, सारा का सारा हम लोग उसको क्या मानते हैं, बॉडी मानते हैं। शिवांगी वीडियो ऑन कीजिए बाबू। अशुभ शैतान, अस्मिता ऑन करो। ठीक, तो ये बॉडी नंबर 1 बाबू टेबल को क्या करेगा, नीचे की ओर ठेल रहा है, नीचे की ओर ठेल रहा है। तो टेबल भी बाबू क्या कर रहा है, टेबल भी बाबू इस बॉडी को क्या कर रहा है, ऊपर की ओर ठेल रहा है, ऊपर की ओर ठेल रहा है ना। और जितना बाबू, जितना पावर से बाबू, जितना शक्ति से बाबू ये बाबू इसको नीचे की ओर ठेल रहा है, उतना ही शक्ति से बाबू टेबल भी बाबू क्या कर रहा है, ये ऊपर की ओर ठेल रहा, ऊपर की ओर ठेल रहा है ना। तो दोनों फोर्स आपस में क्या बाबू, इक्वल है। दोनों फोर्स बाबू आपस में क्या, इक्वल है और अपोजिट डायरेक्शन है। कैसे शैतान, एक नीचे की ओर जा रहा है बाबू, एक फोर्स नीचे की ओर जा रहा है, एक फोर्स नीचे की ओर जा रहा है। ये वाला बाबू इसको नीचे की ओर ठेल रहा है, तो ये ब्लॉक इसको क्या कर रहा है, ऊपर की ओर ठेल रहा है, ऊपर की ओर ठेल रहा है, ऊपर की ओर ठेल रहा है ना, ऊपर की ओर ठेल रहा है। तो दोनों अपोजिट हो गया, दोनों क्या हो गया, अपोजिट हो गया, दोनों क्या हो गया, अपोजिट हो गया, दोनों क्या हो गया, अपोजिट हो गया ना। तो इक्वल है, दोनों फोर्स का वैल्यू क्या होता है बाबू, इक्वल होता है। और डायरेक्शन क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। डायरेक्शन क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, अपोजिट होते हैं, अपोजिट। जैसे मान लो ये बड़ी, इसको हम इधर से ठेल रहे हैं, जितना शक्ति से हम इसको इधर से ठेल रहे हैं, मेरा हाथ इसको जितना शक्ति से इधर से ठेल रहा है, इस ब्लॉक को इधर ठेल रहा है, किधर सर, एगो एरो बनवा के लाना पड़ेगा। मेरा हाथ बाबू जितना शक्ति से बाबू इस ब्लॉक को इधर की ओर ठेल रहा है, उतना ही शक्ति से ये ब्लॉक मेरे हाथ को इधर की ओर क्या कर रहा है, ठेल रहा है, ठेल रहा है ना बाबू। तो दोनों दोनों का बाबू शक्ति क्या, दोनों का फोर्स क्या सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या बाबू, अपोजिट है। एक मेरा हाथ बाबू ब्लॉक को इधर की ओर ठेल रहा है, तो ये ब्लॉक मेरे हाथ को किधर कर रहा है, इधर की ओर ठेल रहा है, इधर की ओर ठेल रहा है ना, इधर की ओर ठेल रहा है ना। तो न्यूटन थर्ड लॉ यही कहता बाबू, न्यूटन थर्ड लॉ यही कहता, शांति से समझना। न्यूटन का मेरा थर्ड लॉ मेरा यही कहता वो है ना बाबू, कि बाबू जब भी बड़ी बाबू दो बड़ी बाबू इंटरेक्ट में आते हैं, कॉन्टैक्ट में आना इंटरेक्ट में आना अंतर होता है ना। कॉन्ट्रैक्ट में आने का मतलब क्या होता है बाबू, कॉन्टैक्ट आना मतलब क्या, एक दूसरे से कॉन्टैक्ट होना, टच होना। और इंटरेक्ट में मतलब टच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मैग्नेट का ले लो, मैग्नेट बाबू एक दूसरे से टच नहीं होता, लेकिन फिर भी एक दूसरे को ठेलेगा, एक दूसरे को ठेलेगा है ना, वो ठेलेगा चाहे अट्रैक्ट करेगा, है ना, है ना। हाँ हाँ, तो वही है बाबू, तो वही लिखा है, इन एनी इंटरेक्शन बाबू बिटवीन टू बॉडीज बाबू, द फोर्स अप्लाइड बाय बाबू फर्स्ट बॉडी ऑन द सेकंड, पहला दूसरे पे जितना फोर्स अप्लाई करेगा, दूसरा भी पहले पे उतना ही फोर्स अप्लाई करेगा, है ना, उतना ही फोर्स अप्लाई करेगा। या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हो, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हो, है ना, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हो, टू एक्शन बाबू देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब बाबू हमेशा एक फोर्स को अगर एक्शन मानो तो दूसरा क्या होगा, रिएक्शन मानो। मतलब कहने का मतलब क्या बाबू, कहने का मतलब क्या, शांति से किसी एक को आप एक्शन मान सकते हो तो दूसरा क्या होगा, ऑटोमेटिक रिएक्शन हो जाएगा। वही बात है, जैसे ये बाबू इसको नीचे की ओर ठेल रहा था, अगर इसको एक्शन मानते हो, ये ब्लॉक के द्वारा बाबू, ये ब्लॉक के द्वारा ये जो बाबू टेबल है इसको नीचे की ओर ठेल रहा, तो उसको अगर एक्शन मानोगे तो टेबल बाबू इस ब्लॉक को ऊपर की ओर ठेल रहा है, तो वह मेरा क्या होगा, ऑटोमेटिक रिएक्शन हो जाएगा। आप एक्शन रिएक्शन किसी को भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। वो जैसे हम बाबू हम क्या कर रहे हैं, शांति से समझे, है ना, हम बोर्ड को क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, बोर्ड को हम पुश कर रहे हैं, अपने हाथ से बोर्ड को ठेल रहे हैं, ठीक ठीक ठेल रहे हैं। तो मेरा हाथ इसमें कॉन्टेक्ट है, तो मेरा हैंड बाबू इस पे फोर्स लगा रहा है बोर्ड पे, किधर सर, किधर सर, अंदर की ओर, अंदर की ओर, अंदर की ओर बाबू, अंदर की ओर, ठीक ठीक हो। तो ये बोर्ड भी बाबू मेरे हैंड पे बाबू फोर्स लगा रहा है, कितना सर, कितना सर, उतना ही फोर्स लगा रहा है जितना हम लगा रहे हैं। लेकिन किधर लगा रहा है बाबू, बाहर की ओर लगा रहा है, किधर लगा रहा है, बाहर की ओर लगा रहा है ना, बाहर की ओर लगा रहा है, ठीक। तो दोनों फोर्स क्या इक्वल है। तो आप इसमें किसी को एक्शन मान सकते हो, मान लो बाबू इस पे हमने ऐसे मारा, ऐसे ठेल रहे, तो ये एक्शन हो गया। तो बोर्ड के द्वारा बाबू जो फोर्स लगे वो क्या होगा, रिएक्शन होगा। आप बाबू मेरे हैंड वाला बाबू या बोर्ड के द्वारा जो फोर्स लगा उसको एक्शन मानो, तो मेरा हैंड के द्वारा क्या होगा, रिएक्शन हो जाएगा, मेरे हैंड के द्वारा रिएक्शन हो जाएगा। नहीं समझ में आता बाबू, तो एक दीवार आप बाबू ये वाला स्केटिंग वाला रहता ना बाबू, स्केट वो जूता वाला नहीं रहता बाबू, ठीक है ना बाबू, चक्का वाला जूता रहता है कि नहीं रहता है जी, चक्का वाला, हाँ स्केटिंग शू रहता है ना बाबू, चक्का वाला जूता रहता है कि नहीं रहता, कैसे जूता बनता है, जैसे भी बने, है ना। तो जो स्केटिंग शू होता है बाबू, है ना, दोनों पहन लीजिए और दीवार को कस के एक बार ठेलिए, देखिए बाबू आप पीछे ठेला जाइएगा, दीवार तो मूव होने से रहा नहीं, है ना बाबू। बाबू खाली पैर बाबू ठेलोगे दीवार को तो आप पीछे से नहीं ठेलाओगे, क्यों नहीं ठेलाओगे, क्योंकि आपके पैर के नीचे बाबू सरफेस के नीचे फ्रिक्शन लग रहा है ना। सरफेस के नीचे पैर के नीचे बाबू आप ये रख लो, केला का छिलका रख लो, या अच्छा छोटा छोटा बॉल रख लो, जिसको हम लोग बचपन में गोली खेलते थे नहीं, कंचा कहते, कंचा वो रख लो, है ना।
और उसके बाद बाबू देखो ठेलो, आप पीछे ठेला जाओगे, है ना, पीछे ठेला जाओगे, ठीक। तो किसी चीज को बाबू अगर आप कस के ठेल रहे हो, आप मान लो स्केटिंग शू पहने हुए, तो आप क्या हो जाओगे, पीछे ठेला जाओगे, पीछे ठेला जाओगे, है ना। तो यही बाबू न्यूटन का थर्ड लॉ यही है, जितना हम किसी पे एक्शन लगाएंगे उतना ही फोर्स हम पे लगेगा, उतना ही फोर्स हम पे लगेगा। तो इसी को क्या कहते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ। एक्शन देयर इज ऑलवेज अपोजिट, है ना, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा, है ना, और और इक्वल एंड अपोजिट। हाँ बाबू। हम लोग धरती पे खड़ा है तो वो तो धरती नीचे mg फोर्स लगा रहा है हम। आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा, रुको ना 5 मिनट, आ रहा। ठीक। ठीक। तो बाबू हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, बाबू किसी भी ऑब्जेक्ट को जितना हम खेल रहे हैं, है ना, खेल रहे हैं, ठीक, उतना ही बाबू क्या करा बाबू, वो हमको भी फोर्स लगाएगा। तो इसीलिए बाबू न्यूटन थर्ड लॉ को, बाबू न्यूटन थर्ड लॉ को, है ना, देयर इज बाबू, है ना, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना। किसी एक को एक्शन मारो, एक दूसरा क्या होगा, रिएक्शन हो जाएगा। जैसे आप किसी को एक चट मारा, तो आपको वो भी बाबू एक चट खींच के मार दिया। तो आप किसी को एक चट मारे तो आपका एक्शन हो गया, तो दूसरा वाला आपको फिर एक चट खींच के मार दिया, तो क्या हो गया, रिएक्शन हो गया। तो ये न्यूटन थर्ड लॉ होगा, बताएंगे आगे। न्यूटन से यहाँ पे थर्ड लॉ अप्लाई नहीं होगा, है ना, नहीं होगा, है ना। लेकिन बाबू एक आप किसी को चाट मारे तो एक्शन हो गया, दूसरा कोई आपको चाट मार दिया तो क्या हो गया, रिएक्शन हो गया, रिएक्शन हो गया ना, रिएक्शन हो गया ना, ठीक। तो एक्शन रिएक्शन जब भी आएगा वहां पे हम लोग क्या कहेंगे, न्यूटन थर्ड लॉ होगा, न्यूटन थर्ड लॉ होगा ना, थर्ड लॉ होगा ना। इसके पीछे कंडीशन है ना, वो ऐसा नहीं वो कि सारे फोर्स जो भी जहां भी एक्शन रिएक्शन हो रहा है तो सारे जगह न्यूटन थर्ड लॉ होगा, है ना। ऐसा नहीं वो कि सारे एक्शन रिएक्शन फोर्स को बाबू हम लोग थर्ड लॉ अप्लाई करेंगे ना, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, है ना बाबू, ठीक है। ठीक है ना, उसको लिखिए कंडीशन होता है, लिखाएंगे कंडीशन। देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिया गया बाबू, जैसे बाबू मान लो कोई बॉल है, समझो समझो, यहाँ पे बाबू बॉल है, यहाँ पे क्या वो कोई बॉल है ना, कोई बॉल है, ठीक। मान लो ये बॉल है। अब ये बॉल बाबू नीचे मेरा क्या अर्थ है, नीचे क्या अर्थ है। तो इस बॉल को क्या करे बाबू, छोड़ रहे हैं। तो बॉल को अगर छोड़े हो तो डेफिनेटली ये क्या जाएगा, नीचे जाएगा। कोई बॉल को बाबू अगर यहाँ से पकड़ के छोड़े तो डेफिनेटली नीचे जाएगा, है ना। तो आखिर क्यों जा रहा है, क्यों जा रहा है, समझना यहाँ पे क्यों जा रहा है। क्योंकि बाबू अर्थ जो है बाबू, अर्थ जो है बाबू, अर्थ जो है बाबू, बॉल को नीचे की ओर खींच रहा। अर्थ है बाबू, बॉल को क्या कर रहा है, नीचे की ओर खींच रहा। मान ले कुछ फोर्स से खींच रहा होगा, F1 फोर्स से खींच रहा है, या इसी को F1 बराबर mg उमजी लिखते हैं ना, F1 बराबर mg लिखते हैं ना, तो हमको उससे अभी मतलब नहीं है ना बाबू, ठीक हो, ठीक। तो ये बॉल बाबू क्या, बॉल को कौन खींच रहा, अर्थ खींच रहा, ठीक। तो बाबू जितना बाबू शक्ति से बाबू अर्थ है अर्थ बाबू इस बॉल को नीचे की ओर खींच रहा, उतना ही शक्ति से, उतना ही शक्ति से बाबू, उतना ही शक्ति से बाबू अर्थ को भी बाबू ये बॉल क्या करा, अपनी ओर खींच रहा। हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं बाबू, जितना शक्ति से बाबू इस बॉल को अर्थ अपनी ओर खींच रहा है, उतना ही शक्ति से अर्थ को, या उतना ही शक्ति से बाबू ये बॉल अर्थ को अपनी ओर खींच रहा, उतना ही शक्ति से ये बाबू ये बॉल अर्थ को अपनी ओर खींच रहा, अपनी ओर खींच रहा। आए सर तो मन में डाउट उठता है कि बाबू ठीक है, बॉल को तो खींच रहा है सर, तो बॉलवा तो नीचे चल गया, लेकिन अर्थ ऊपर नहीं आया, अर्थ ऊपर नहीं आया बाबू। इसलिए नहीं आता बाबू, इसलिए नहीं आता बाबू, है ना, इसलिए नहीं आता बाबू, है ना, इसलिए नहीं आता बाबू, क्योंकि अर्थ का मास क्या बहुत ज्यादा है। अर्थ का मास बाबू क्या बहुत ज्यादा, इस बॉल के रिस्पेक्ट में बाबू अर्थ का मास क्या बाबू बहुत ज्यादा है, कहाँ 25 ग्राम 50 ग्राम, और अर्थ का मास कितना होता है, बहुत ज्यादा होता है। जिसके कारण बाबू उसमें मोशन तो होता है, लेकिन हम लोग उसको फील नहीं कर सकते हैं ना, फील नहीं कर सकते। अगर बाबू आगे आपको पढ़ाएंगे, बाबू आगे आपको पढ़ाएंगे ग्रेविटेशन एक चैप्टर पढ़ना, जहाँ पे बाबू दो गो अगर सिमिलर मास का बॉडी है बाबू, दो गो मास अगर सिमिलर मास का बॉडी है बाबू, दो गो अगर सिमिलर मास का बॉडी है, तो ये बॉल इसको अपनी ओर खींचेगा और ये बॉल अब इसको अपनी ओर खींचेगा, दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, अपनी ओर खींचेगा, है ना, अपनी ओर खींचेगा, ठीक है ना बाबू, अपनी ओर खींचता हर एक बड़ी बाबू, है ना, दोनों को क्या करेगा, एक दूसरे को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। तो जो मेरा प्लानेटरी सिस्टम है, जो प्लानेट है, सोलर सिस्टम जो सोलर सिस्टम है, वहां पे जैसे मान लो बाबू सन हो गया, मरकरी हो गया, वेनस हो गया, तो सन मरकरी को खींच रहा है और मरकरी सन को खींच रहा है, लेकिन दोनों के बीच बाबू क्या है बाबू, एक दूसरे की ओर बाबू, है ना, सेम इक्वल फोर्स लगा, ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है। तो अपोजिट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, तो क्या होता है, अपने अपने पाथ पे क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। इसी कारण से इसी को हम लोग कहते हैं बाबू न्यूटन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ कहते हैं ना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ कहते हैं ना। तो यहाँ पे बाबू क्या, बॉल को बाबू अर्थ खींचा, तो अर्थ को बाबू क्या खींचा, बॉल खींचा, बॉल भी अर्थ को उतना ही फोर्स से खींचेगा। लेकिन बाबू क्या रहता है, दोनों के द्वारा फोर्स सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, एक नीचे की ओर खींच रहा है तो बॉल बाबू अर्थ को ऊपर की ओर खींचा। लेकिन ये बेचारा का मास बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, है ना। सिंपल सी बात समझो बाबू, सिंपल सी बात समझो, एक मोटा आदमी, बहुत मोटा आदमी है ना, बहुत मोटा आदमी है ना, खाली है, और एक बाबू बेचारा 1 साल का बच्चा है ना, 2 साल का। तो ये बच्चा मान लो बाबू इस आदमी को अपनी ओर खींचेगा, तो खिंचाएगा,
नहीं ना खिंचाएगा, है ना बाबू। ये बच्चा बाबू आदमी को अपनी ओर खींचेगा, 1 साल वाला बच्चा कहाँ से खींचाएगा, 1 साल 2 साल का बच्चा भी टुन्नू टुन्नू चलना ही शुरू किया तो नहीं खिंचाएगा, लेकिन आदमी से अपनी ओर खींचेगा तो खिंचा जाएगा कि नहीं खिंचा जाएगा, है ना। तो फोर्स तो दोनों उतना ही लगा रहा है, फोर्स तो दोनों उतना ही लगा रहा है ना, वो फोर्स उतना ही लगा रहा है ना, फोर्स तो उतना ही लगा रहा है। लेकिन बाबू मास यहाँ डिफरेंट होने के कारण अल्टीमेटली फोर्स बराबर क्या होता है सर, मास इंटू एक्सीलरेशन। फोर्स बराबर यही होता है ना वो, न्यूटन सेकेंड लॉ से वो फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो जिसका मास ज्यादा हो जाएगा सर उसमें एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, फोर्स ज्यादा लग जाएगा, फोर्स ज्यादा लग जाएगा, है ना, फोर्स ज्यादा लग जाएगा। कांटेक्ट में रहेगा सरफेस के तो क्या बाबू, बॉडी अगर जो सरफेस के कांटेक्ट में रहेगा तो सरफेस का कांटेक्ट में रहेगा तो क्या दिक्कत है बाबू, तो सरफेस के कांटेक्ट। नहीं हाँ होगा, उस मूवमेंट उसमें नहीं होगा। हाँ, सरफेस बाबू जैसे मान लो अभी बताए ना वो पहला नंबर बाबू, जैसे ये वाला ब्लॉक है बाबू, ब्लॉक है, ठीक। तो यहाँ पे बाबू देखो ये ब्लॉक है और यहाँ टेबल है। तो शुरू में वही ना बताया बाबू कि कोई ब्लॉक है बाबू टेबल पे रखा हुआ बाबू, तो जितना फोर्स है बाबू, बाबू ब्लॉक टेबल को नीचे की ओर ठेल रहा है, उतना ही फोर्स है बाबू, उतना ही फोर्स है बाबू, ये टेबल ब्लॉक ब्लॉक को क्या करा, ऊपर की ओर ठेल रहा है ना बाबू, ऊपर की ओर ठेल रहा है, ठीक। तो ये टेबल बाबू क्या करे, टेबल के नीचे क्या होता है, लेग होता है बाबू, जिसके कारण ये नीचे क्या होता है, नहीं जा पाता, नीचे नहीं जा पाता, है ना बाबू। और ये ऊपर नहीं जा पाएगा, ऊपर नहीं जा पाएगा, क्योंकि बाबू जितना दोनों का फोर्स इक्वलेंट क्या अपोजिट है। किसी भी शैतान किसी भी चीज पे बाबू, मान लो बाबू किसी भी चीज पे बाबू, देखो शांति समझना, है ना, जैसे ये गाड़ी है, तो एगो बाबू इधर से आप खींचो गाड़ी को, और रस्सी नहीं खींचे, वो रस्सी वाला नहीं खेले बाबू, पकड़ा पकड़ी वाला, जो एक साइड उधर 5 आदमी, एक साइड इधर 5 आदमी, तो एगो इधर खींचो और एगो इधर खींचो, और दोनों सेम फोर्स से खींचो, तो उसका क्या होगा बाबू, उसका क्या होगा, मोशन नहीं होगा, मोशन नहीं होगा, है ना बाबू, मोशन नहीं होगा। लेकिन बाबू किसी किसी साइड में बाबू फोर्स अगर ज्यादा हो जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा, मोशन हो जाएगा, मोशन हो जाएगा, है ना बाबू। तो वही है बाबू। अब मान लो एक साइड मास घटा दिया, एक साइड के वैल्यू के मास क्या हो गया, घटा दिया, एक साइड का मास का वैल्यू घटा देगा तो उस केस में क्या होगा, फोर्स का वैल्यू घट जाएगा, तो एक साइड क्या होगा, घिंचा जाएगा, घिंचा जाएगा। तो वही बात होता है यहाँ कॉन्टैक्ट में बाबू, कॉन्टैक्ट में तो ये ब्लॉक को बाबू नीचे की ओर ठेल रहा है, तो ये ऊपर की ओर ठेल, दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, तो मोशन नहीं हो पाएगा। इसमें क्या है सर, इसमें बाबू मास बाबू, इसमें क्या बाबू, इसमें एक बड़ी दूसरे बड़ी के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा मास का डिफरेंस है ना, मास। अब बीच में कोई बाबू कोई एयर है, बीच में कुछ ऐसा सपोर्टिंग सरफेस है नहीं, बीच में कोई सपोर्टिंग नहीं, यहाँ पे बाबू बीच में क्या वो टेबल है, तो टेबल तो नीचे ये बाबू क्या है, नीचे ये टेबल बाबू क्या सपोर्ट है, सरफेस पे खड़ा है ना बाबू, ठीक। यहाँ पे बाबू बीच में कोई सरफेस नहीं है ना, तो यहाँ बाबू अर्थ को क्या कर, अर्थ इसको खींच रहा है, तो उसके साथ साथ बाबू अर्थ को भी बाबू ये खींच रहा है, अर्थ को खींच रहा है, लेकिन बाबू इसमें इसका मास कम होने के कारण बाबू ये क्या होता है, बेचारा खिंचा जाता है। और अर्थ का मास बहुत ज्यादा होने के कारण, इस बॉल के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा होने के कारण बाबू क्या होता है, नहीं खिंचा पाता। आगे हम लोग ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे, है ना बाबू, जो सोलर सिस्टम है बाबू इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है, वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ है। जो हर एक बाबू, हर एक ऑर्बिट बाबू अपने अपने, हर एक प्लानेट अपने अपने ऑर्बिट पे क्यों रिवॉल्व करता है, क्योंकि हर एक प्लानेट एक दूसरे को और क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाता है, जिसके जिसके अपने ऑर्बिट में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं ना। तो यही बाबू, तो यहाँ पे क्या लिखे थे बाबू, फोर्स अप्लाइड बाई अर्थ, है ना बाबू। F1 क्या हो गया, अर्थ, अर्थ के द्वारा इस बॉल पे फोर्स लगा, और दूसरा क्या हो गया, फोर्स अप्लाइड बाई बॉल। F2 क्या लगा बाबू, इस पे अर्थ पे किसके द्वारा लगा, बॉल के द्वारा। ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। और माइनस क्यों लगाए सर, माइनस इसे कहीं भी बाबू फिजिक्स में जब भी बाबू माइनस साइन आ जाए, माइनस साइन आ जाए, माइनस साइन आ जाए फिजिक्स में बाबू, जब भी माइनस साइन आ जाए, सत्यम वीडियो नहीं ऑन करो, वहां समझना कि डायरेक्शन अपोजिट है। फिजिक्स में जब भी निगेटिव साइन आ जाए तो हमेशा माइनस यही बताया, कुछ नहीं माइनस करेगा, माइनस सिर्फ ये बताएगा बाबू कि डायरेक्शन अपोजिट है ना, फोर्स का चाहे एक्सीलरेशन का चाहे वेलोसिटी का, है ना, उसका क्या होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा। वैल्यू सेम है और डायरेक्शन क्या अपोजिट है, मतलब एक इधर तो दूसरा क्या इधर, इधर एक ऊपर तो दूसरा कहाँ नीचे, दूसरा कहाँ नीचे, अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, एक इधर फोर्स तो दूसरा इधर, एक ऊपर तो दूसरा नीचे, एक इधर तो दूसरा इधर, अपोजिट है। माइनस जब भी आएगा तो डायरेक्शन बताएगा और कुछ नहीं बताता, और कोई नहीं बेचारा का काम है ना। तो बराबर है और दोनों क्या अपोजिट है, अपोजिट है ना। उसी तरह से बाबू मान लो कोई पोर्टर है ना बाबू, कोई पोर्टर है ना बाबू, जब बाबू कुली है तो बॉक्स को रखे हुए बाबू, तो क्या करा बाबू, देखो क्या करा, बॉक्स बाबू कुली पे फोर्स लगा रहा नीचे की ओर, हम लोग बाबू अपने हेड पे कुछ रखो, तो जो बॉक्स है बाबू क्या करा, मेरे हेड पे नीचे की ओर दावेगा ना जी, दावेगा ना, तो जितना फोर्स है वो दाब रहा है, मेरा हेड भी बाबू उसको उतना ही फोर्स से ऊपर ठेल रहा है, उतना ही फोर्स से ऊपर ठेल रहा है। अब मान लो बाबू मेरा हेड है बाबू, वो बाबू उसके ठेलने का फोर्स ज्यादा होगा तो ब्लॉक क्या होगा, ऊपर उड़ जाएगा, ऊपर उड़ जाएगा ना बाबू। तो दोनों क्या होते हैं बाबू, इक्वल होते हैं, दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं ना, जितना फोर्स है ये मेरा बाबू ब्लॉक को मेरे हेड को नीचे की ओर खींच रहा है, ठेल रहा है, उतना ही सरफेस बाबू
ये हेड भी ब्लॉक को ऊपर की ओर क्या करेगा, ठेलेगा। तो दोनों फोर्स क्या होगा, इक्वल होगा और अपोजिट होगा। तो वही यहाँ फोर्स अप्लाइड बाय बॉक्स ऑन मैन और फोर्स अप्लाइड मैन ऑन बॉक्स, है ना, वही किया गया और कुछ नहीं किया। दोनों बराबर इक्वल है, टेबल वाला भी यही है। किसी को ना समझ में आया बाबू, नेक्स्ट हो। तो जहां भी बाबू हमेशा वो, हाँ सर छोड़ दीजिए। है शैतान, अभी शुरू नहीं हुआ बाबू, छोड़ दीजिए शैतान कहेंगे, 42 हुआ। नेक्स्ट वो नेक्स्ट। तो हमेशा बाबू एक्शन रिएक्शन क्या बाबू, हमेशा बाबू एक्शन रिएक्शन थर्ड लॉ को फॉलो करेगा नहीं बाबू, ऐसा जरूरी नहीं है ना बाबू, कंसेप्ट करके लिखें बाबू। जैसे बाबू जब भी बाबू थर्ड लॉ होगा बाबू, है ना, क्या बाबू सारे पेयर ऑफ फोर्स को एक्शन रिएक्शन कहोगे, कहने का मतलब ये वो जितने सारे फोर्स हैं, है ना, जितने पेयर ऑफ फोर्स है उसको एक्शन रिएक्शन कहेंगे। यहाँ पे समझना है ना बाबू, कंसेप्ट करके लिखना वो, है ना, जितने भी बाबू पेयर ऑफ फोर्स है वो मेरा एक्शन रिएक्शन होगा। तो देखो एक्शन रिएक्शन के लिए बाबू क्या होना चाहिए, ठीक है बाबू, क्या होना चाहिए, बोथ बाबू समझना, दोनों फोर्स बाबू, दोनों फोर्स क्या लगना चाहिए, सेम टाइम पे होना चाहिए ना बाबू, सेम टाइम। जैसे आपको कोई एक चाट मारा तो एक्शन हो गया, तो दूसरा आपको एक चाट मार दिया खींच के, तो क्या हो गया, रिएक्शन हो गया। तो इसको हम एक्शन रिएक्शन फोर्स कहेंगे नहीं, कहेंगे बाबू, सारे फोर्स को हम लोग एक्शन रिएक्शन नहीं कहेंगे। कब कहेंगे, जब दोनों को बाबू टाइम सेम होना चाहिए, है ना। जैसे एक चाट हमको मारे थे, मेरा गाल बाबू, हम अपने गाल पे लगाए फोर्स, तो गाल भी मेरे हैंड पे क्या लगाया, फोर्स लगाया। तो ये बाबू क्या हो गया, एक्शन रिएक्शन, इसको कहेंगे हम लोग एक्शन रिएक्शन फोर्स कहेंगे ना। लेकिन आप किसी को एक चाट खींच के मारा, तो आपको भी एक चाट खींच के मारा, तो इसको एक्शन रिएक्शन फोर्स नहीं कहेंगे, इसको एक्शन रिएक्शन नहीं कहेंगे। ऐसा नहीं बाबू कि सबको एक्शन रिएक्शन कर देना। जो बाबू जो फोर्स बाबू सेम टाइम पे लगेगा, जितना आप लगा उतना ही मेरा गाल आपके हाथ पे लगा, तो इसको हम लोग एक्शन रिएक्शन कहेंगे ना बाबू। तो पहला कंसेप्ट क्या बाबू, बोथ बाबू, लिखते चलो, बोथ बाबू, बोथ एक्शन एंड रिएक्शन। सारे पेयर ऑफ फोर्स को हम लोग एक्शन रिएक्शन नहीं कहेंगे, है ना बाबू। बहुत सारा स्टूडेंट को मिसकंसेप्ट आता है, बोथ एक्शन एंड रिएक्शन बाबू अकर्स एट द सेम टाइम, अकर्स एट द सेम टाइम, उसी को एक्शन रिएक्शन कहेंगे बाबू, जब दोनों क्या हो, साथ साथ हो, अकर एट द सेम टाइम। ऐसा नहीं है एगो फोर्स अभी हो रहा था दूसरा फोर्स बाद में हो गया, तो एक्शन रिएक्शन नहीं उसको कहेंगे। जितना भी एग्जाम्पल है वो सारे बाबू सेम टाइम पे हो रहा है ना, सारे का सारे सेम टाइम, जितना बॉल नीचे खींचा उतना ही उसी टाइम में ऊपर खींच रहा है। यहाँ पे बाबू दोनों क्या बाबू, जितना ये हमको नीचे खींचा उतना ही से ऊपर खींच रहा है, तो ये सारे का सारे क्या, एक्शन रिएक्शन, ये सारे का सारे पेयर ऑफ क्या, एक्शन रिएक्शन फोर्स है ना। सबको नहीं कहना, जहाँ पे एक चट आप मारा किसी को, आपको कोई मार दे तो एक्शन रिएक्शन नहीं होगा, नहीं होगा, है ना, क्योंकि सेम टाइम पे नहीं हो रहा, सेम टाइम पे नहीं हो रहा, ये सब समझते चलना। सेकंड नंबर बाबू, ऐसा नहीं बाबू कि सबको भी मिला दो, बोथ एक्शन एंड रिएक्शन, बोथ एक्शन एंड रिएक्शन occur occurs act on different body। जानवी दास थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा बाबू, ये जानवी दास वीडियो का बंद कर ली बाबू, जानवी दास, ये भोली, समझाते समझाते हैं, जानवी दास, ये अस्मिता जानवी दास दोनों एक जैसा, फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन, ये अस्मिता बाबू ना बोलोगी, ये चारों का मतलब समझो, सारे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे फोर्स को हम लोग एक्शन रिएक्शन नहीं कह देंगे, है ना। क्वेश्चन पूछ देगा क्या बाबू, अब 4 को ऑप्शन दे देगा, कहेगा ये एक्शन रिएक्शन है कि नहीं है, तो मत कह देना सारे को। जानवी दास नहीं बोलोगे बाबू, इसका मतलब समझाते हुए जल्दी लिखे इसको, इसको मतलब समझा रहे हैं। शिवांगी, ये सब बहुत शैतान, जितना बड़कन है सब उतना ही। कै बजे जाना रहता बाबू, सर जल्दी नहीं निकलूंगी तो लेट हो जाएगा सर, सीट नहीं मिलता है। बस आएगा तब ना बाबू,
बस तो सर टाइम बस पे तो आएगा। सिर्फ 5 ही बजे से आ जाता है सर, सब लोग जाते हैं सर सुबह से 5:30 में। कहाँ प्लांट के अंदर ही आता बाबू? हाँ सर। सर खुलता है कितने प्राइवेट बजे? बस है ना सर, ये तो रात से भी खड़ा रहेगा। अच्छा रात से खड़ा रहता है, खुलता है कितना बजे? सर 6:45 तक खुल जाता है सर, लेकिन सर सीट भर जाता है। एक ही बस है बाबू? नहीं सर 4 बस है। सबसे लास्ट वाला कौन सा है? क्या मतलब? सबसे लास्ट में कौन सा खुलता है, कि सारे का सारे बस एक ही में खुलता है? सर सारे एक साथ। साढ़े एक साथ खुलते हैं? यस सर। चलिए बाबू लिखे लिखे, आपके पापा जैसे बात करते हैं, कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। बात करते बाबू, फिर ड्राइवर से बात कर किया जाएगा और क्या। 10-10 मिनट ऐसे कर करके बाबू मेरा बहुत टाइम लॉस हो रहा है। जल्दी लिखे जल्दी लिखे। सर तब मैं भी जाऊँ। जाइए शैतान वीडियो देख लीजिएगा और क्या, आइएगा तो 10 मिनट देख लीजिएगा। जाइए जाइए, ओके सर बाय। पापा जी से बात करते हैं अभी। जल्दी लिखे बाबू जल्दी लिखे। देखिए बाबू, लिख लीजिए अनविदास। ये बाबू क्या बाबू कंडीशन है। एक्शन रिएक्शन फोर्स का बाबू क्या है, कंडीशन। सारे को हम लोग एक्शन रिएक्शन नहीं कहेंगे, सारे को एक्शन रिएक्शन नहीं करेंगे, है ना बाबू। कब किसको किसको कहेंगे, शांति सुनना। बोथ एक्शन एंड रिएक्शन अकर एट सेम टाइम। मतलब बाबू दोनों का दोनों एक्शन रिएक्शन क्या होना चाहिए, सेम टाइम होना चाहिए। जैसे शैतान, जैसे समझो, जैसे बाबू जितना बाबू जितना बाबू ये इसको नीचे ठेला उतना ही ये टेबल इसको ऊपर की ओर ठेल रहा, तो दोनों क्या हो रहा है, सेम टाइम हो रहा है, सिमिल्टेनियसली साथ साथ हो रहा है ना बाबू। ऐसा थोड़ी बाबू कि ये अभी ठेल रहा है और इसको इसको बाद में ठेल रहा है, तो एक्शन रिएक्शन नहीं होगा, है ना। जैसे वो आप किसी को एक चट मारो, तो वो क्या मारे, वो क्या दूसरा को क्या रिस्पॉन्स देगा, 1 सेकंड 2 सेकंड के बाद मारेगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, एक्शन रिएक्शन नहीं कहेंगे, उसको एक्शन रिएक्शन नहीं। दोनों का दोनों क्या होना चाहिए, सेम टाइम होना चाहिए। दूसरा क्या, तो बोथ एक्शन रिएक्शन बाबू अकर एट डिफरेंट बॉडीज। दोनों क्या होना चाहिए, वो डिफरेंट बॉडीज पे होना चाहिए, एक ही बॉडी पे नहीं होना चाहिए। दोनों का दोनों क्या होना चाहिए, डिफरेंट बॉडी पे। यहाँ देखो बाबू, ये वाला इसको ये वाला इसको अंदर की ओर ठेला, तो ये अलग बॉडी हो गया, इसका एक टेबल हो गया। और ये बाबू इसको ऊपर की ओर ठेल रहा, तो ये दोनों क्या है, डिफरेंट है। ये दोनों क्या है, डिफरेंट है। ये दोनों का दोनों क्या है, डिफरेंट है। ये दोनों का दोनों क्या है, वो डिफरेंट है। एक ही बॉडी पे नहीं होना चाहिए, एक ही बॉडी पे नहीं होना चाहिए ना, एक ही बॉडी पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो एक ही बॉडी पे नहीं होना चाहिए, है ना, एक ही बॉडी पे नहीं होना चाहिए। जैसे समझने का मतलब समझो बाबू। जैसे कहने का मतलब क्या हुआ, इसको समझने की कोशिश करें ना। जैसे बाबू मान लो कोई ब्लॉक है, ठीक, तो ये मास m है, तो अर्थ इसको कितना फोर्स से खींचेगा, mg फोर्स से खींचेगा, समझना है। ठीक, अर्थ मेरा इसको नीचे mg फोर्स से खींचेगा, आगे और हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटी के कारण, बताए वो अर्थ इसको mg फोर्स से खींचता। और ये टेबल बाबू ये जो मान लो सरफेस है, ये टेबल है, तो इसको फोर्स लगाएगा ऊपर की ओर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक नॉर्मल फोर्स कहते हैं, है ना बाबू। जैसे अर्थ ले लो बाबू, तो अर्थ इसको नीचे की ओर खींच रहा है ना ग्रेविटी के कारण बाबू, हाँ सर। और ये इसको ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉर्मल फोर्स कहेंगे, है ना। तो यहाँ बाबू हम लोग बाबू जो नॉर्मल है और जो वेट है, ये एक्शन रिएक्शन फोर्स नहीं होगा। बात समझिए, यहाँ बाबू जो नॉर्मल फोर्स है, जो वेट है, ये एक्शन रिएक्शन नहीं होगा, है ना। आंख खोल के बाबू समझना, है ना बाबू, सबसे बड़ा बात यही है, यही समझना। जो ये नॉर्मल है बाबू, आई वेट है, ये एक्शन रिएक्शन नहीं होगा। क्यों क्यों नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा, कि दोनों का दोनों फोर्स एक के बॉडी पे लग रहा। दोनों का दोनों फोर्स कहाँ लग रहा, एक ही बॉडी पे लग रहा, इसी मास एम ब्लॉक पे लग रहा। क्यों सर, क्योंकि मास बाबू अर्थ को अपनी ओर खींच रहा, और टेबल है यहाँ पे, मान लो एक टेबल है, ये टेबल है, तो टेबल इसको इसी बॉडी को क्या कर रहा, ऊपर की ओर ठेल रहा। तो दोनों का दोनों फोर्स क्या हो गया, एक ही बॉडी पे हो गया, तो इसको हम लोग एक्शन रिएक्शन नहीं कहेंगे, इसको एक्शन रिएक्शन नहीं कहेंगे। तो वही बोथ एक्शन रिएक्शन बाबू अकर एट बाबू डिफरेंट बॉडी, दोनों का दोनों एक्शन रिएक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंट बॉडी पे। एक इस पे एक्शन मानो तो दूसरा क्या मानो, रिएक्शन मानो, है ना, दोनों डिफरेंट होना चाहिए। नेक्स्ट बाबू, फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। हमेशा बाबू क्या होगा, पेयर में होगा, सिंगल में नहीं रहे, है ना। हमेशा नहीं होगा, हमेशा किस में होगा, पेयर में, एग्जिस्ट इन पेयर। ऐसा ना हो कि आप एक को क्या कर दो एक्शन, जैसे ग्रेविटी हो, इसको नीचे खींचा तो उसको एक्शन नहीं कहेंगे, है ना। एक वो फोर्स को नहीं कहेंगे, जब भी आएगा वो पेयर में आएगा। एक्शन रिएक्शन हमेशा एक्शन है, तो दूसरा क्या, रिएक्शन है, तो क्या आएगा, हमेशा क्या आएगा, पेयर में आएगा, पेयर में आएगा, पेयर में, सिंगल कभी नहीं आएगा ना, सिंगल कभी नहीं, ध्यान देना। ठीक, एक्शन रिएक्शन बाबू पेयर ऑफ सेम नेचर।
क्या होना चाहिए, उसका नेचर सेम होना चाहिए, नेचर सेम होना चाहिए, नेचर सेम होना चाहिए। कहने का मतलब क्या सर? बाबू कहने का मतलब ये हो बाबू कि यहाँ पे जैसे बाबू यहाँ पे समझो एक नॉर्मल फोर्स है तो दूसरा क्या है, ग्रेविटी फोर्स है। दोनों का क्या हो गया, नेचर अलग हो गया। एक नॉर्मल फोर्स है, दूसरा क्या है, ग्रेविटी फोर्स है। तो इसको हम लोग एक्शन रिएक्शन नहीं कहेंगे, सेम नेचर का होना चाहिए, सेम नेचर का होना चाहिए। जैसे कहने का मतलब क्या बाबू, कहने का मतलब क्या बाबू, जैसे मान लो बाबू आप चलते हो, चलते हो, ठीक है ना, आप चलते हो बाबू, है ना। तो चलते बाबू तो ये सरफेस बाबू, सरफेस आपका फुट है बाबू और सरफेस पे कांटेक्ट होता है। तो आप आगे बढ़ रहे हो तो सरफेस बाबू, सरफेस पे फ्रिक्शन फोर्स लगता है ना, फ्रिक्शन फोर्स पीछे की ओर लगता है, पीछे की ओर लगता है ना, पीछे की ओर लगता है, ठीक बाबू। तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स बाबू, और मान लो यहाँ पे आपका वेट है, दोनों क्या अलग नेचर का फोर्स है, दोनों क्या अलग है। मान लो आपका अर्थ बाबू अपनी ओर खींच रहा है ना, तो कितना वेट से खींच रहा है, mg वेट से खींच रहा, और यहाँ फ्रिक्शन फोर्स है। दोनों का नेचर क्या अलग है, एक फ्रिक्शन फोर्स हो गया सर, ये क्या हो गया, ग्रेविटी फोर्स हो गया। तो दोनों का नेचर क्या अलग अलग है। दोनों का बाबू सेम नेचर होना चाहिए, जब भी एक्शन रिएक्शन करोगे तो दोनों का सेम नेचर होना चाहिए। मगर आप क्या कहना चाह रहे, हम ये कहना चाह रहे बाबू, जैसे बाबू ये बॉक्स को F1 फोर्स से खींच रहा था, ये भी इसको उतना ही फोर्स ऊपर की ओर ठेल रहा, उतना ही वो क्या कर रहा, ऊपर की ओर ठेल रहा। तो दोनों का नेचर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं बाबू कि आप एक बार ग्रेविटी फोर्स को कंसीडर कर लो तो दूसरा फ्रिक्शन फोर्स को कंसीडर कर लो, एक बार आप mg को कंसीडर कर लो तो दूसरा किसको कंसीडर कर लो, नॉर्मल फोर्स को कंसीडर कर लो। ये नहीं होना चाहिए ना। तो ये बाबू क्या बाबू, एक्शन रिएक्शन फोर्स को पहचानने का तरीका। इतने सारे कंडीशन फॉलो करेंगे तभी उसको हम लोग एक्शन रिएक्शन कहेंगे, नहीं फॉलो करेंगे तो हम लोग नहीं कहेंगे, है ना। एक चार्ट आप अपने फ्रेंड सब किसी से पूछना, मैक्सिमम को ये सब पता नहीं रहता। एक चार्ट आप मारा, एक चार्ट वो आपको मारा, आप किसी को मारे, आपको कोई मारा। तो इसको एक्शन रिएक्शन नहीं कहना, क्योंकि सेम टाइम पे अगर नहीं होता है ना, सेम टाइम पे होना चाहिए। जितना भी आपको एग्जांपल दिए सारा का सारा सेम टाइम पे हो रहा है। ऐसा नहीं हो कि एक फोर्स आज लगा, दूसरा फोर्स 2 दिन बाद लगेगा, है ना। दोनों को क्या होना चाहिए, वो दोनों सेम बॉडी पे नहीं होना चाहिए, है ना, एक ही बॉडी पे नहीं, दो डिफरेंट बॉडी पे होना चाहिए, सेम नेचर होना चाहिए। और क्या होना चाहिए वो, एक पेयर में होना चाहिए, पेयर में होना चाहिए ना। तो इसी को हम लोग सारे को क्या कहेंगे, एक्शन रिएक्शन कहेंगे, है ना। इसके बाद बाबू इसका क्या बाबू, कुछ एग्जाम्पल है ना, कुछ एग्जाम्पल है ना, कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह। जैसे नाव पे बाबू आप लोग चढ़ोगे, तो नाव पे चढ़ो बाबू, तो जब उतरते हो बाबू, तो नाव को क्या करते हो, पीछे की ओर ठेलते हो, तब नाव आपको क्या करता, आगे की ओर ठेलता। नाव पे चढ़ते हो जिसमें आप उतरने लगते हो नाव से बाबू, है ना, नाव से उतरने लगते हो, है ना। तो जब बाबू आप नाव को क्या करोगे, पीछे की ओर ठेलोगे, नाव से उतर रहे, बोट से उतर रहे, तो आपको नाव क्या करेगा, आगे की ओर ठेलेगा, है ना। तो यहाँ पे वो क्या है, थर्ड लॉ है, न्यूटन का कौन सा लॉ है, थर्ड लॉ। तो कुछ कुछ एग्जाम्पल है उसको दिखा देंगे, बता देंगे, वीडियो कोशिश करेंगे दिखाने के लिए ना। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ लेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ लेंगे, और शायद प्रेशर वगैरह भी दिया हुआ पढ़ने के लिए, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल वगैरह दिया हुआ है, वो भी पढ़िए लेंगे, काहे छोड़ेंगे, है ना। वो सब टॉपिक थोड़ा सा पढ़ लेंगे, थोड़ा सा चलेगा, तो ये सब इतना क्लियर हो जाएगा तो फिर आपको टेंशन नहीं रहेगा ना बाबू। ठीक है बाबू, जाइए बाबू। ठीक है शैतान, आप लोग जाइए बाबू। जानवी दास बाबू, जानवी दास कैसे हो, जानवी दास, जानवी दास बोलती नहीं है बाबू।